अगर आप एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट पहली बार देंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम टाइपिंग हॉल में आपके साथ में क्या क्या होता है, कैसे घबराहट होती है, कैसे घबराहट को दूर करनी चाहिए और कैसे वहाँ पे फील होता है आपको टाइपिंग सेंटर बैठने के बाद में। तो उन बच्चों से पूछेंगे जो हाल ही में एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट दे के आए हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं टाइपिंग टेस्ट में। ठीक है, तो आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, लेकिन हम पूछेंगे जो आपके कुछ सवाल उनको भी लेंगे आज इसमें, और साथ में पूछेंगे इनके साथ में टाइपिंग हॉल में क्या हुआ और क्या-क्या प्रोसेस हुई, इनको कितनी घबराहट हुई और इन्होंने कैसे अपनी घबराहट को कंट्रोल में की, ठीक है? और कितने की स्ट्रोक करके आए टाइपिंग में, ठीक है? तो अगर आप एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट देंगे इन फ्यूचर या फिर आप एनटीपीसी यूजी के बच्चे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए पूछते हैं कुछ सवाल इनसे। तो शांतनु, हाँ जी। वैसे तो आपको सब लोगों ने देख रखा है कि भाई ये शांतनु है और आपकी स्पीड भी काफ़ी देख ली थी, आज दिखाऊँ उन्हें आपकी स्पीड में। तो मुझे बताइए जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में गए टाइपिंग हॉल में, तो आपको क्या फ़ील हो रहा था? सब कुछ बताओ एकदम डिटेल से बच्चों को। शुरुआत से ही। हाँ, शुरुआत से एकदम। शुरुआत में एंट्री ली थी जब एडमिट कार्ड, 2 फ़ोटो और 2 आईडी हाँ, हाँ। उनके साथ, फिर 4-5 सिक्योरिटी फेस से गुज़रे। हुँ, हुँ। चेकिंग होने के बाद ऊपर पहुँचे लैब में, हुँ, फिर वहाँ बैठे जब शुरू हुआ तो पहले 1 मिनट का मॉक, फिर हुँ, 5 मिनट का गैप, फिर उसके बाद एक्चुअल जो पैसेज था वो आया, हुँ, टाइपिंग जो टेस्ट था वो हुँ। शुरू अच्छा हुआ। 1 मिनट, जो शुरुआत का 1 मिनट का वार्म अप होता है, उसमें कौन-सा पैसेज आता है? उसमें तो कुछ भी दे देते हैं, वो 2-3 लाइन बस। मतलब पूरा कीबोर्ड चेक हो जाता है उसमें? हाँ, चेक हो जाता है लगभग। अच्छा, हाँ। फिर 1 मिनट के बाद में? उसमें 5 मिनट का फिर गैप दिया था, हाँ, कीबोर्ड वगैरह किसी की खराब हो तो उसको चेंज करने के लिए। कोई इश्यू आया ऐसा टाइपिंग हॉल में कि ऐसा भाई कुछ नहीं था। सब सही थे हाँ, कीबोर्ड? सारे सिस्टम उसमें नए ही थे, हुँ, इसलिए हुँ, ऐसे किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद फिर एक्चुअल जो टाइपिंग टेस्ट था वो शुरू हुआ, हुँ, फिर घबराहट होने लगी। मेरी तो रेगुलर घबराहट चली थी 10 मिनट तक, लेकिन कंट्रोल किया क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस काफ़ी कर ली थी इस वजह से। हुँ। पर हो गया फिर ये सही हो गया, अच्छा हो गया। कितने की स्ट्रोक टाइप किया आपने? 1987 थे मेरे। 1987 हाँ, और अप्रोक्स एरर कितनी की होगी आपने? एरर थी 11 या 12 के आसपास खींच 11 के। या हाँ, 12। इससे तो अगर ऊपर नहीं मान लो थी। 20 भी एरर होंगी तो भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 तो हो ही नहीं, 10 मेरे हिसाब से तो 9-10 हैं, पर फिर मैं 11-12 लेके चल रहा हूँ, कोई हो गई अच्छा, हो अच्छा। एक्स्ट्रा। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो आगे की बात है। क्वालीफाई हो जाओगे आप टाइपिंग हाँ, टेस्ट आराम में। से। तो मुझे बताइए आप जब मेरे पास में आए थे तो क्या कमी थी आपके अंदर जिसकी वज़ह से आए थे मेरे पास? स्पीड भी मेरी 30-31 के लमसम इतनी आ रही थी, फिक्स जितनी थी, और एक्यूरेसी बिल्कुल बेकार थी। कितनी कट-कट एक्यूरेसी आ रही थी आपकी यहाँ पे आए थे? एक यहाँ पे आया था जब मैं थी 87, 90, 91 यहाँ तक ही थी एक्यूरेसी, इससे ऊपर नहीं बढ़ रही मेरा थी। पता कैसे लगा कि मैं बहुत टाइपिंग करवाता हूँ या फिर जो भी है, कैसे पता लगा मेरा आपकी वीडियोज़ से यूट्यूब पे। यूट्यूब पे? हाँ, मैं घर ठीक पे है। टाइपिंग करता था जब आपकी वीडियोज़ वगैरह देखता था यूट्यूब पे, हाँ, हाँ। कि कुछ सलाह मिल जाए कहीं से, तो जब आपकी वीडियो देखी जब वहाँ से। हुँ, हुँ। तो हमारे पास आने के बाद में ऐसा क्या बेनिफिट मिला आपको? कुछ बताओगे हमको? ये आपने सबसे पहले तो कमी पकड़ ली थी, भाई मैं क्या कमी कर रहा हूँ, किसकी वजह से एक्यूरेसी गड़बड़ा रही है, हुँ, हुँ। उसको सुधारा। जब एक्यूरेसी सुधर गई फिर आपने स्पीड पे काम करवाया, फिर स्पीड भी सही हो गई थी। तो कितनी स्पीड लेके गए थे आप यहाँ से? मैं यहाँ से लेके गया था 44-45 के और आसपास। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी थी 97, 96, कभी-कभी 98 भी थी। हुँ, अच्छी थी, मतलब एक्यूरेसी 95 प्लस तो थी हुँ। हर टेस्ट में। ओके। अब एक सवाल मेरा है कि जो बच्चे एनटीपीसी का पहली बार टेस्ट टाइपिंग टेस्ट देंगे या एनटीपीसी यूजी के लिए पहली बार टाइपिंग टेस्ट देने जाएँगे, तो उनको क्या सलाह दोगे आप कि भई कितना बेटर करके आएँ, कैसे करके आएँ? सलाह यही है कि भाई घबराहट तो वहाँ होगी। अगर बच्चा यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस करके जाता है तो उसको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी है, 10 मिनट डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो बस घबराहट को कंट्रोल करना है, और पैसेज तो पूरा टाइप आराम से हो जाएगा, तो इसलिए स्लो-स्लो टाइप करें। जब भी ज़्यादा घबराहट हो तो फिर रुक जाएँ थोड़ा-सा। ये अच्छे से टाइप करनी है, मतलब अच्छा, पेशेंस रखते हुए। पैराग्राफ कैसा मिला था आपको वैसे? ईज़ी था, उसकी वर्ड लेंथ भी 4.5 पौने 5 के लमसम थी, हुँ। और उसमें सारे वर्ड ईज़ी थे, कोई भी ज़्यादा शिफ्ट की का भी यूज़ नहीं था, ना कॉमा ज़्यादा ये था, ना ज़्यादा मतलब साइन। जितनी बेटर तैयारी अपन ने यहाँ से की थी उसका मज़ा नहीं आया वहाँ पे ज़्यादा। हाँ, इतने हार्ड पैसेज नहीं आए, बिल्कुल ईज़ी हाँ, आया था वो तो। अच्छा, अच्छा। तो अभी पूछेंगे और सवाल आपसे, पहले इनसे पूछ लेते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या हाल हुआ था टाइपिंग सेंटर के अंदर? बताइए भैया, क्या-क्या प्रोसेस हुई आपके साथ में टाइपिंग में? कुछ नहीं, वही एंट्री ले ली। हुँ, उसके बाद अंदर बैठ गए लैब में। लैब में बैठने के बाद फिर 1 मिनट का मॉक मिला था, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट मिला था, फिर हुँ। द 10 मिनट की एक्चुअल टाइपिंग। तो 1 मिनट का जो मॉक मिला था आपको उसमें आपने क्या किया था? उसमें 60 वर्ड दिए थे उन्होंने टोटल। 60, हाँ, 60 वर्ड आते हैं हाँ। उसमें। हुँ, उसमें मैंने कि 172 की स्टॉक किए थे बस। अच्छा 60 में से हाँ, मतलब 60 वर्ड का 300 हाँ, दी स्ट्रोक का था। हाँ, हुँ। तो उसमें क्या पूरा रिवीजन हो जाता है कीबोर्ड का? हाँ, पूरा हो जाता लगभग पूरा। हुँ। तो कीबोर्ड कौन-सा था वैसे आपके पास में? ईसर का था, ईसर का वो आता है ना। एसर का, हाँ, ईसर का। फ्लैट वाला है हाँ, जो फ्लैट वाला ही था। हुँ।
तो अब मुझे बताइए जैसे कि ऊंचाई पे कितना था कीबोर्ड? ऊँचाई में ज़्यादा नहीं था, सही था, यहाँ के बराबर ही था, लैब के मेरे को बराबर। दिखा ना भाई, जैसे हमारे लैब के जो कीबोर्ड है इतना ऊंचाई था, ज्यादा नहीं था, हल्का सा आ सकता है, तो इतना ऊंचा मान लीजिए आप, जो आराम से आदमी कर सकता है टाइपिंग, है ना। तो सीधी सी बात, अगर आप ढंग से करके जाएंगे तो इतना ऊंचा भी नहीं आएगा कीबोर्ड, आराम से उस लेवल पे आएगा जो आप कर सकते हैं आराम से। घबराहट कितनी हुई थी आपको? घबराहट तो हुई थी पहले के बजाय, कम हुई थी पहले भैया। घबराहट हुई थी कम, लेकिन 10 मिनट तक रेगुलर घबराहट बनी रही, लेकिन कंट्रोल किया उसको। स्टार्टिंग से थोड़ा आराम से किया था, जल्दी 2-3 लाइन थोड़ी धीरे की थी, फिर उसके बाद कर दिया आराम से। हमने जो आपको तरीके बताए थे, कुछ टिप्स दिए थे, हाँ। वो काम आई आपके? हाँ, काम आई है ना। जभी तो स्लो-स्लो आराम से किया था, हो गया पैसेज। ढाई अच्छा, साढ़े 8 मिनट पैसेज हो गया था। अच्छा, अच्छा। उसको रीटाइप कर दिया फिर उसको। अच्छा, कुछ सवाल बच्चों के सवाल है कि रीटाइप कैसे करना है पैसेज को? तो पैसेज खत्म होने के बाद उसको स्पेस दाब के फिर एंटर दाब के रीटाइप करना होता मतलब है। स्पेस इसलिए दबाना है दोस्तों कि लास्ट का जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, अंत का जो टाइप कर रहे हैं उससे थोड़ा-सा आना है आगे, भई टाइप कर दिया, उसके बाद में एंटर प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर आपसे गलती से मान लो स्पेस प्रेस हो जाता है और एंटर प्रेस करना भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपकी एक एरर काउंट होगी। तो उसकी ज़्यादा घबराहट नहीं होनी कि भई मैंने तो एंटर नहीं दबाया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि वहाँ पे जल्दबाज़ी में कई बार हम ये गलती कर देते हैं, ये आम बात है एक तरीके से। तो अगर मान लो किसी बच्चे से लास्ट में है वो और स्पेस दब गया और फिर वो आगे टाइप करने लग जाता है, रीटाइप करने लग जाता है और बोलता है कि मैं तो गलत करे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एंटर प्रेस नहीं भी किया ना तो एक वर्ड एरर होगी, टेंशन मत लीजिए आप। बस आपको तो तसल्ली के साथ में करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने पूछा इन बच्चों से, वहाँ पे क्या होता है कि पूरे 10 मिनट के लिए आप थोड़ा कँप-कपाट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं जितनी मेहनत करके आया हूँ 3-4 महीने की, मेरे घरवाले क्या सोच रहे होंगे, रिश्तेदार क्या सोच रहे होंगे, सब कुछ वहीं नज़र आता है आपको और उस कंडीशन में आप एकदम गलती करने लग जाते हैं फिर। तो उस गलती से बचने के लिए मैंने बताया था। क्या बताया था आपको गलती से बचने के लिए मैंने? 2-3 लाइन स्टार्टिंग स्लो करनी है, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद धीरे-धीरे कंट्रोल हो जाता है हाथ। अच्छा। अब मुझे बताइए जो एनटीपीसी की जो वैकेंसी आ रही है अभी, उसमें बच्चे को अगर मान लो कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं टाइपिंग करना चाहूँगा, तो कितने दिन में रेडी हो जाएगा? ढाई 3 महीने में हो जाएगा ढाई आराम 3 से। महीने में, 40 प्लस स्पीड हो जाएगी उसकी। आराम से हो हुँ। जाएगी। ठीक है, कितनी एक्यूरेसी के साथ? एक्यूरेसी 97 प्लस हो जाएगी आराम से। आराम से हो जाएगी। हुँ। 40 प्लस ढाई 3 महीने में हो जाएगी आराम हाँ। से। क्या शांतनु, क्या लगता है आपको? कितने दिन में रेडी हो जाएगा बच्चा टाइपिंग के लिए? अगर बिल्कुल ही नया फ्रेशर बच्चा है तो 2 ढाई महीने पर्याप्त है उसके लिए। कितनी स्पीड आ जाएगी 2 ढाई महीने में? 40 प्लस ही आ जाएगी और एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, उसके बाद तो स्पीड। कितने घंटे टाइपिंग करनी पड़ेगी उसको फिर पर शुरुआत डे में? शुरुआत में जैसे 2 ढाई घंटे तो हुँ, चाहिए ही चाहिए। हुँ, पर डे और रेगुलरिटी ज़्यादा हुँ। इम्पोर्टेंट है, रेगुलरिटी रहें। ठीक है। दोस्तों, अगर आपका ये सवाल है कि हम पहली बार टाइपिंग करेंगे एनटीपीसी की और हमारी स्पीड चाहिए लगभग 40 की। 40 ही क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा घबराहट नहीं होती अगर आपकी स्पीड अच्छी है और एक्यूरेसी, सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी की। स्पीड चाहे आपकी 35 की हो लेकिन एक्यूरेसी 95 प्लस है तो मज़ा आ जाएगा फिर। तो अब ये सवाल आता है कि हम कितने दिन में रेडी हो जाएँगे? तो दोस्तों, एनटीपीसी का ये तो नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद आप टाइपिंग करोगे तब तो 10-12 दिन मिलेंगे आपको। तो जैसे आप मान लो टाइपिंग टेस्ट दे के जाते हैं, आप टेस्ट दे के आते हैं, आपको लगता है कि मैं इसमें क्वालीफाई हो जाऊँगा, तो आपको तुरंत टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। एनटीपीसी की हमारे सेंटर पे बच्चों ने, इन्होंने जैसे 3 महीने की थी, 3 महीने के अंदर इनकी 45 की स्पीड आ गई थी, 95 प्लस एक्यूरेसी के साथ में। तो वैसे बता रहा हूँ कि आराम से 40 प्लस आ जाती है, ढाई से 3 महीने में स्पीड, आराम से आ जाएगी और वो भी डेढ़ घंटे या 2 घंटे के अंदर आ जाएगी, इसमें 5-5 घंटे बैठो आप, ऐसा नहीं है। 5 घंटे में नहीं आएगी, सिर्फ डेढ़ से 2 घंटे में आएगी। लास्ट में हम टाइमिंग इसलिए बढ़ाते हैं कि आपकी जो और भी कमी पूर्ति है, वो पूरी हो जाए एक तरीके से। इसलिए लगभग इनसे हमने 4-5 घंटे लास्ट में करवाई थी, लास्ट के 15-20 दिन के लिए। उससे पहले हमने सिर्फ 2-2 घंटे टाइपिंग करवाई थी, 2-2 घंटे में आराम से आ जाती है। अगर आप कहीं भी टाइपिंग कर रहे हैं, आपको कोई पर्याप्त तरीके से गाइड कर रहा है कि आपको कैसी उँगलियाँ रखनी है, कैसे आपको किस लाइन को कब चेंज करना है, कितना टारगेट आने के बाद चेंज करना है, तो आराम से आ जाएगी, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गाइड करने वाला अच्छा होना चाहिए। अब मैं नहीं कहूँगा कि मेरे पास में आओ, क्योंकि हो सकता है कोई मेरे को यूपी से देख रहा हो, कोई एमपी से देख रहा हो। हमारा सेंटर दौसा राजस्थान में है, तो इतनी दूर से तो आप आ नहीं से रहे। तो जहाँ भी आप टाइपिंग कर रहे हो, एक पर्याप्त तरीके से करो। अगर आपको कोई भी समस्या आती है एनटीपीसी वालों को, तो मेरे नंबर है जो आपको मिल जाएँगे कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा मेरे को। अगर कोई भी समस्या है कि भाई मेरे को कीबोर्ड में ये कुंजी दबाने में समस्या है या मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो आप एक बार मैसेज कर देना। अगर मेरे फुर्सत मिली तो मैं आपका ज़रूर चेक करूँगा और ज़रूर मैं आपका रिप्लाई करूँगा उसका, ठीक है? लेकिन जो बच्चे दौसा से हैं, जयपुर से हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि ढाई से 3 महीने में आपको हम 40 प्लस इंग्लिश की स्पीड करके देंगे विद एक्यूरेसी। आपको ये समस्या नहीं आएगी कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, मेरी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही, ऐसा नहीं होगा। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको एग्ज़ाम सेंटर बैठने के बाद में कैसे-कैसे हाथ चलाना है, कैसे-कैसे क्या करना है, एकदम एक्यूरेट बताएँगे और ढाई से 3 महीने देना है बस आपको। ढाई से 3 महीने में 40 प्लस करके देंगे हम आपको। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आपको ये रिव्यू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ, ठीक है? और
अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, ठीक है? और हम आपके साथ में हैं, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपकी समस्या का समाधान भी करूँगा, ठीक है? अगर आप दौसा से हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारा सेंटर जॉइन कर सकते हैं। एड्रेस आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को और उम्मीद है आप जहाँ से भी हमें देख रहे होंगे, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।